अब हमें यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यमक अलंकार के लक्षण को देखेंगे। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनेवावर्ती यमकम विनिगद्यते। लक्षण को अच्छे से देखेंगे। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनेव आवर्ती यमकम विनिगद्यते। यत्र सार्थकयो परंतु परस्परम भिन्नार्थकयो दयो वर्ण संघातयो क्रमेण आवर्तिर्भवति तत्र यमक अलंकार है जायते। अर्थात जहाँ सार्थक परंतु परस्पर में भिन्न अर्थ वाले दो वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ सार्थक परंतु परस्पर में भिन्न अर्थ वाले दो वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक शब्दस्य अर्थ है युगलम युग्मम वा भवति। यमक शब्द का अर्थ युगल अथवा युगम होता है। यदा पद्ये शक्रमस्य स्वर व्यंजन समुदायस्य आवर्ती प्राप्यते, जब पद्य में क्रम युक्त स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है, परम तेषाम आवर्तानाम शब्दानाम अर्थः पृथक पृथक भवति, किंतु उन आवर्त शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। तत्र यमक अलंकार भवति, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है जब पद्य में क्रम युक्त स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है, किंतु उन आवर्त शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जब एक जो स्वर और व्यंजन का समूह है, एक शब्द है, उसकी आवर्ती क्रम से होती है और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यह भी शब्द अलंकार का उदाहरण है। इसके लिए मैं आपको एक हिंदी का उदाहरण भी देना चाहूँगा, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय जग में इही पाए बोराय। अब यहाँ कनक कनक दो शब्द हैं। कनक कनक दो शब्द हैं, इनकी क्रम से आवर्ती हो रही है, क्रमशः आवर्ती हो रही है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतुरा और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना। तो कहने का मतलब, जब एक शब्द की क्रम से आवर्ती होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार के उदाहरण को हम समझेंगे। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। देखिए उदाहरण, नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। अस्मिन् उदाहरणे यमक अलंकार अस्ति। इस उदाहरण में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ देखिए पलास और पलास इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अब प्रथम पलास से अर्थ है पत्रम,
प्रथम जो प्लास शब्द है उसका अर्थ है पत्र, और द्वितीय प्लास शब्द से अर्थ है प्लास वृक्ष अस्ति, और द्वितीय जो प्लास शब्द है उसका अर्थ है प्लास वृक्ष। उसी प्रकार तथैव च चतुर्थ पादे प्रथम सुरभि पदस्य अर्थ है सुगंध है। जो चतुर्थ पाद में प्रथम सुरभि शब्द है, जो सुरभि पद है उसका अर्थ है सुगंध, और द्वितीय सुरभि पदस्य अर्थ है वसंत ऋतु अस्ति, और जो द्वितीय सुरभि पद है उसका अर्थ है वसंत ऋतु। इस प्रकार अत्र प्रथम चतुर्थ पादयो आवर्त्यो उभयो प्लास सुरभि पदयो सार्थकत्वम विद्यते। यहाँ प्रथम और चतुर्थ पाद में जो प्लास और सुरभि शब्द की आवर्ती हुई है वो सार्थक हैं, वो सार्थक शब्द हैं। तो ये हुआ आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द की क्रमशः आवर्ती होती है, शब्द की क्रमशः आवर्ती होती है। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनैव आवर्ती यमकम विनि गद्यते। तो इसके आपको लक्षण और उदाहरण को याद करना है। इसमें भी ज्यादातर यही पूछते हैं, लक्षण और उदाहरण। तो ये हुआ आपका यमक अलंकार।